हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप परफेक्टली ये जान पाएंगे कि नॉर्मल ग्राहक को ये कैसे ढीठ बना देते हैं, कैसे कुणाल बना देते हैं, कैसे केकेवी बना देते हैं, कैसे केकेवी प्रो बना देते हैं। इसमें पहले तो वो गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रही है, और जब ग्राहक के पास पैसे ही नहीं है, जाहिर सी बात है, तभी ग्राहक है ना डिफ़ॉल्ट करता है। जब पैसे ही नहीं है, जब है दे ही नहीं सकता वो, तो दूसरी मोहतरमा ने फ़ोन ले लिया और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। और लास्ट में कहती है ठीक है, मैं इसकी मेल डाल देती हूँ। मेल डालने से जैसे उसने जो बदतमीज़ी करी है वो वापस हो जाएगी। तो इसमें मेरे इनपुट के साथ मैं बीच बीच में इनपुट डालूंगा। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। गुलशन कुमार बात कर रहे हैं सर। हाँ जी। सर ये आपका पेमेंट होना था इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का, वो पेमेंट करा दीजिए सर प्लीज़। मैडम अभी नहीं हो पाएगी मैडम, मेरे पे है ही नहीं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़। तो कब होगा सर? मैडम अभी पैसे ही नहीं मेरे पास। तो होगा कब सर, ये तो बता अभी दीजिए। कुछ नहीं कह सकता मैम मैं। तो पिछले महीने भी तो नहीं ना पैसा आपके पास? नहीं मैडम। तो सर इस महीने का बताइए ना। पिछले महीने से 2 महीने से बैंक ऑपरेट कर रहा है, तो देखो इतना नहीं हो पाएगा ना सर। नहीं मैडम अभी तो नहीं है। यहाँ पे ना अभी तो नहीं है नहीं बोल के ना, अगर ग्राहक ये कहता कि इस महीने का आरटीपी है या इस महीने का भी आरटीपी है तो बेहतर जवाब होता वो। अभी तो नहीं है, तो सर कब तक होगा कुछ तो पता होगा ना नहीं आपको। एक मैडम, दिन लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा? कुछ नहीं पता मैडम अभी। कुछ नहीं पता? पैसा यूज करने से पहले पता था सर आपको कि पैसा ये पे करना पड़ेगा? पता होती तो मैं लेता नहीं ना। हाँ, ये पता नहीं अगर था आपको कि अगर बैंक का इतना मैं पता होता कि कार्ड यूज आगे, कर रहा हूँ? मैडम अगर इतना पता होता कि आगे दिक्कत हो सकती है, मैं लेता ही नहीं। यहाँ पे ना जब वो कह रही है कब दोगे, तो आपको बोल देना चाहिए कि विंटेज वन में देंगे हम। और ये कह रही है कि आपको लेना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे ना ग्राहक कह रहा है हाँ मुझे पता होता तो नहीं लेता। यहाँ पे ये बोलना चाहिए था कि अगर मुझे पता होता कि डिफ़ॉल्ट करने के बाद इस तरीके से गुंडागर्दी करता है बैंक, तो कतई नहीं लेता मैं। और आप है ना ये जब कार्ड देते हो तो लिख के दिया करो ना कि हम इस तरीके से गुंडागर्दी करेंगे, तो ग्राहक लेगा ही नहीं। इस तरीके के जवाब देने थे, क्यों देने थे इसको भी मैं बताऊंगा। आइए सुनते हैं। अच्छा, तो फिर ये कहाँ उड़ाया था आपने पैसा? मतलब मतलब कहाँ खर्च किया था ये पैसा आपने, कार्ड का प्लस वो मैं लोन आपको का? क्यों बताऊँ। तो फिर बैंक का पैसा दो ना सर। जब नहीं बता सकते तो बैंक का पैसा दो फिर। जब देखो, जब है ना एजेंट बदतमीजी कर रहा है तो आपने ठेका नहीं ले लिया है कि आप शराबत से बात करें। यहाँ पे ना आपको बता देना चाहिए कि मैडम बुरा तो नहीं मानोगे ना, मैं बता देता हूँ कहाँ पे मैंने खर्च किया। वो कहेगी बताओ। मैडम वो ना गर्लफ्रेंड मेरी थोड़ी हरामी थी, ओयो रूम जाती थी, पतले गद्दे उसको पसंद ही नहीं थे, तो जो रूम 1,000 रुपये मिल जाता है ना, वो 10,000 रुपये वाला खर्च कराती थी मैडम। अब उसको बुरा लग जाएगा। फिर तुम कहना कि मैडम आप ही तो पूछ रही थी कहाँ खर्च किए, वो बता दिया। होगा जब दे पाऊंगा, अभी नहीं है। क्यों दोगे सर? तब होगा। ये आपने लिख के थोड़ी ना दिया था। मतलब आप लोग पता नहीं क्या करते हो, पहले पैसा यूज करके बैठ जाते हो, फिर अपना एटीट्यूड दिखा दो, तब होगा तब देंगे। क्यों दोगे इसमें तब सर? इसमें कौन सा एटीट्यूड दिखाया मैंने आपको। नहीं, आप ही बोल रहे हो ना तब होगा तब देंगे, ये अभी एटीट्यूड तो नहीं है, है। मैं तो नॉर्मली बोला है कि अभी तो तो है नहीं अभी मेरे नहीं पास। सर। सर 2 महीना हो गया है ना, 2 महीना हो मैडम गया चार आप लोगों तीन की महीने वजह हो से। गए हो। नॉर्मल जिस दिन मैडम तो आपसे 3 महीने हो, मेरे पास अभी नहीं है। तो नहीं है तो अरेंज करो ना। 2 महीने से बैंक यही मैडम सुन रहा है अभी कि नहीं है। नहीं है नहीं है। कब आएगा? आएगा कब सर? अभी आएगा है ही कब? नहीं। अभी है ही नहीं तो अरेंज नहीं है। करो ना फिर कहीं से। नहीं हो अभी पाएगा अरेंज मैडम, करो। अभी अरेंज नहीं हो क्यों पाएगा। नहीं हो पाएगा? नहीं हो क्यों नहीं पाएगा। होगा सर? नहीं हो क्यों पाएगा अभी नहीं अरेंज। होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? अब इसका क्यों नहीं मेरे पास होगा? इसका आंसर है ही नहीं। क्यों नहीं है आंसर? पैसा तो बहुत जल्दी यूज कर लिया था आपने। नहीं, पैसा तो बहुत जल्दी खर्च कर लिया था। लोन भी ले लिया था, कार्ड भी ले लिया था। हाँ। क्या हाँ? जो आप क्या, मैं तो उसी की हाँ जब कह रहा हूँ। देने का नहीं, जब देने का नंबर आता है आप लोग तो भिखारी बन जाते हो। लेने के टाइम पे भी भिखारी रहते हो, मैडम और जब थोड़ा देने का तमीज टाइम से आता है बात तभी कीजिए। भिखारी। तमीज से तमीज बात से ही बात कीजिए। कर रही हूँ सर। क्या होता है तमीज से भिखारी। ही बात कर आपने रही भीख हूँ। दी है। तमीज से ही आपने भीख भिखारी। दी। यहाँ पे ना ये बोलना चाहिए कि आप भी जब कार्ड देते हो ना, तो आप ऐसे साइन वाइन कराते हो, ऐसे डॉक्यूमेंट लेते हो जैसे आरबीआई का पालन करोगे। और बाद में जब लेते वक्त आप गुंडागर्दी पे आ जाते हो। जो डॉन होते हैं ना, जो लोकल मार्केट में पैसा बांटते हैं, उस तरीके से आप रिकवरी करते हो। मैं तो चलो लेते वक्त भी भिखारी था और देते वक्त भी भिखारी हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ा ना बदल रहा हूँ। अगर तुम ये पहले बता दो देते वक्त कि हम इस तरीके से रिकवरी करेंगे, तो लेगा ही नहीं ग्राहक। है क्या आपसे भीख मांगी है? क्या? हैं आपसे भीख मांगी है?
तभी तो कॉल कर रही हूँ, नहीं, तभी आपसे तो भीख कॉल कर मांगी रही है, हूँ, आप देने आए थे मुझे भीख। तभी कॉल कर रही हूँ सर। आप क्यों देने आए नहीं थे दिया? भीख? मैंने हैं? दिया तभी मैं कॉल कर रही हूँ आप आपको। भीख देने आए थे क्या? मैंने दिया है, नहीं, आप भीख मैंने देने दिया आए है थे मुझे? तभी, मैंने दिया है तभी मैंने मैं दिया, कॉल कर रही हूँ नहीं, आप आपको। देने आए थे क्या भीख पेमेंट मुझे? करो इसकी सर, पेमेंट करो आप इसकी। देने आए थे मुझे भीख? मुझे यूज करके हाँ ले जब दिया तभी मैं आपको कॉल कर रही मैंने हूँ। दिए थे, मैंने दिए तो भीख दिए तो फिर काहे को मांगो, मत मांगो जब भीख दिया तो। हाँ, क्यों तो आपने बोलना कहा ना लिख के भीख दे दी है? देना। अरे लिख के दे आप देना। बताओ, आप लिख के दो ना कि आपने भीख दी है। भिखारी हूँ आप लिख के दो ना आपने भीख दी है। तो दिया नहीं, आप लिख के दिया दो ना नहीं, आपने भीख दी, आप लिख के दिया दोगे? है। यहाँ पे ग्राहक ने ना सही बोला कि आपने दिया है क्या, वो कह रही है मैंने दिया है। तो एक काम कर भाई, अपनी बैंक की स्टेटमेंट लिया, मेरे घर पे आ जा और ले जा पैसे। अब वो कह रही है भिखारी हो, लिख के दे दो। तो भाई साहब बिल्कुल लिख के दे दूंगा मैं। भाई ने यहाँ पे बढ़िया जवाब दिया, लेकिन और थोड़ा एडवांस हो सकता था कि मैं बिल्कुल लिख के दे दूंगा, भिखारी हूँ। आप पहले मुझे मेल कर दो कि सर अगर आप हमें लिख के दे दोगे कि आप भिखारी हो, तो बैंक इन पैसों को एज ए भीख समझ लेगा, दोबारा फ़ोन नहीं करेगा, आपसे दोबारा मांगेगा नहीं। लिख के देता हूँ मैं, इस तरीके से जवाब देना। आप लिख के दोगे? आप लिख के दो ना आपने भीख दिया है। क्या लिखवाना है? आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो क्या क्या उसका? लिखवाना है? इंटरेस्ट नहीं क्या लेते क्या इंटरेस्ट उसका? भर दिया? है क्या इंटरेस्ट नहीं लेते हो लोन का? मांगने आ जाते हो कि नहीं, रिवर्सल दे दो, पेमेंट दे दो। आप लिख के दे दो ना कि आपने भीख दी है। नहीं होता, खुलना नहीं होता तो खाते क्यों? आप लिख के दो ना कि आपने भीख दी है। लिख कर दो, क्या लिख के दीजिए आपको? आप नहीं, आपने कहा आपको भीख दी, आप लिख के दो ना। पैसे नहीं है, नहीं है पैसे, नहीं है पैसे, पैसे नहीं है। भीख आपने भीख दी है ना, अब पैसे नहीं है, आपने भीख दी ना, नहीं है पैसे। लिख के दे दे कि मैं भिखारी हूँ, हाँ मैंने तो भीख ली है। आप मुझे लिख के दे दो कि हाँ मैंने भीख दिया, आप मुझे लिख के दो तो मैं भी लिख के दे। देखो अगेन, जब वो तू पे आ गई ना, आपने कोई ठेका नहीं ले रखा कि आप करके बात करो। सुना दो उसको जितनी सुना सकते हो। अगर आपको ये डर है कि ये कहीं कंप्लेंट कर देगी, मतलब ही नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर वो तू पे आ गई, आपको सीधी गाली शुरू कर देनी चाहिए। दूंगा। आप मुझे दो ना कि आपने भीख दी है, आप लिख के दो ना कि आपने मुझे भीख दी है। आप लिख के दो ना कि आपने मुझे भीख दी है। आप मैं बैंक में क्यों जब आप कह रहे हो ना कि आपने दिया है मुझे, आप लिख के दो ना, बैंक क्यों आऊंगा फिर मैं? आपने कहा ना कि आपने दिया मुझे। एड्रेस बताओ ना, कौन से एड्रेस पे आओ, बताओ कौन से एड्रेस एड्रेस पे नहीं है आना आपके है। पास? एड्रेस तो आप भाग रखे हो, भगोड़े हो 2 नंबर के। 2 नंबर का भगवान तो एड्रेस ठीक दिया है। आपके पास। आपने यहाँ पे ना भाई साहब कि हाँ मैं भग गया हूँ, मुझे ना डर लग रहा है कि आप ना मेरी पूंछ फाड़ लोगे आके ना, इसलिए मैं J38 आ गया हूँ, जे गैम तिगड़ी। यहाँ पे आ जाओ आप। हाँ, एड्रेस दो, मैं क्या आऊँ? ठीक है? अपना एड्रेस दो, कहाँ पे क्या मैं आऊँ वहाँ एड्रेस? पे? हाँ, आओ, हाँ कहाँ आना है? बताओ, आना अपना एड्रेस बताओ। आ जाओ, सुभाष नगर आ जाओ। सुभाष नगर में क्या है? क्या है सुभाष नगर में? अब मुझे क्या पता क्या है सुभाष नगर में? कहाँ बुला रही हूँ मैं? कौन सा पर्सनल मिलने तो बुला रही हूँ मैं कौन सा आपको? तुमसे पर्सनल मिलने की कह रहा बैंक हूँ? होगा तो तभी, तो बैंक है तभी बुला आप रही हूँ बैंक से ना, बात कर बैंक रहे है हो? तभी तुम्हें लिख के दूँ। भाई ने ना बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, थोड़े और अच्छे हो सकते थे। अभी ये जब कह रही है ना बैंक है, तो उसको बोलना चाहिए था कि मैडम बैंक की कभी शक्ल देखी है आपने, एजेंसी का नाम बताओ। जब इतना ही डर लगता है एजेंसी का नाम लेने में, क्यों करते हो जॉब? और क्यों इतना भौंकते हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें बताना ही नहीं है? तो इस तरीके से जवाब देने चाहिए ताकि सामने वाला को ये लग जाए कि इसे सारी नॉलेज है। यहाँ पे ना सिर्फ ये फील हो पा रहा है कि हाँ ग्राहक बढ़िया जवाब दे रहा है, लेकिन ये फील नहीं करा पा रहा ग्राहक कि उसे उसकी ना एडवांस नॉलेज है, मतलब जितना भी अग्री है उसे पता है पहले से। दूंगी ना, बैंक से हो लिख के दूंगी ना। आप बैंक से हो? और कहाँ से हूँ? हैं? कहाँ मेरी से हूँ? ईमेल आईडी पे मेल कहाँ कर से दो। हूँ? क्या मेल? पैसा भरने की औकात नहीं है क्या? मेल हाँ, आईडी मेरी तेरी है औकात कुछ? नहीं है मेल ना, आईडी मेरी नहीं, औकात नहीं है मेल ना। आईडी है, मेल आईडी की बात कर रहा है। तेरी एम्प्लॉय आईडी दिखा है, ना, अपनी अब एम्प्लॉय आईडी बता। एम्प्लॉय की भरने की औकात तू नहीं है, अपनी बकवास एम्प्लॉय कर रहा आईडी है बता ना। तो भेजना। अरे देखता क्यों नहीं है? देखना तू उसका अपनी मेल आईडी एम्प्लॉय आईडी बता ना। तो तेरे को बताऊंगी मैं अपनी हाँ तो एम्प्लॉय फिर आईडी। बता, और किसको बताएगी? अबे उसके लायक हो जा। यहाँ पे बोलना चाहिए कि मैडम एक बार ना बैंक में जाके ना देखो, एक बार ना वो किस तरीके से जॉब करते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। तुम जो रंडियों की तरह यहाँ पे चिल्ला रही हो ना, रे 500 दे 300 नहीं लूँगी, ऐसे नहीं करते वो। ठीक है, यहाँ से ही पता लग जाता है मैडम कि बैंक का स्टाफ है या नहीं। मुझे आप बेवकूफ़ समझ रही हो। ठीक है, अपना जो काम है ना वो करो, और ये रिकवरी का छोड़ के इससे बढ़िया डायरेक्ट वैश्यावृत्ति में लग जाओ, तो ज़्यादा कमाई होगी। के लायक हो जा, तू बड़ी लायक है। हेलो, हाँ जी,
हाँ जी सर क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बात मैडम कर रहे इन्होंने हैं स्टार्ट किया किसी से? बदतमीजी, मैंने नहीं की। सर नहीं, आपकी पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है कि मैडम आप मैं बदतमीजी करते सुनिए, हैं। अब ये दूसरी ने फ़ोन ले लिया है, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे वट्टे होते हैं। और ये कह रही है ना बदतमीजी की है, पहले भी आपकी पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है, तो पूछ पाड़ो ना फिर। तुम इतने बड़े सहनसा हो तो फ़ोन करके क्या गीदड़ भभकी दे रहे हो? अगर पहले भी बदतमीजी कर रखी है ग्राहक ने तो पूछ पाड़ लो ना उसकी जाके। कॉल मैडम सुनिए, आप तो रिकॉर्डिंग होगी, आपसे ज्यादा मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि बदतमीजी किसने की हुई है। सर, सर रिकॉर्डिंग वाली बात नहीं है, नहीं नहीं, आपने कैसे कह लेकिन दिया कि आप आपकी बात कंप्लेंट आई है? सुनिए। मेरी कौन सी बदतमीजी नहीं, क्योंकि कंप्लेंट आप कंप्लेंट? आप मैडम भी तो बदतमीजी आप आपकी भी तो साइड से स्टार्ट बदतमीजी हुई कर है। रहे हो। सर पैसा दीजिए ना, आप पैसा मैडम क्यों नहीं दे सुनिए, रहे? मैडम बदतमीजी आपके यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मेरी बात सुनो, पैसा देने में क्या दिक्कत आ रहा है, आप ये बताओ। क्या चीज मैडम? पैसा देने में क्या पैसा नहीं दिक्कत है आ मैडम रहा है? मेरे पास। अब बदतमीजी कीजिए आप। पैसा देखो यहाँ पे ना, जब आपके पास पैसा ना हो, आपको इनकी कोई कमी पकड़ लेनी है। जैसे उसने बोल दिया ना भीख दी है बैंक ने, तो मैडम भीख दी है ना बैंक ने, भीख वापस थोड़ा ना होती है मैडम। मैं किस बात के पैसे दूँ? बैंक ने भीख दी थी, मैंने भीख ले ली, बात ख़त्म। मुझे और भीख चाहिए नहीं है मेरे और पास दे अब। दो। सर पैसा क्यों नहीं है? है ही नहीं मैडम पैसा। सर कहाँ पैसा खर्च करा है आपने? सुनिए तो मैं बैंक को मेल कर रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? सर एक बात मैडम बताइए, आप आप सुनिए, बैंक के पास गए थे मैडम पैसा लेने के मैं लिए? बैंक को मेल गुलशन जी, मैडम सर मैं आप सुनिए, बैंक मेरी के बात पास सुनिए, गए थे? सुनिए सुनिए। हाँ जी, ये जो बोलिए मेरे को बोलिए। रिकॉर्डिंग है साथ में ये भी दूंगा कि इन्होंने मेरे को सर भिखारी आप बोला, मैंने रिकॉर्डिंग पैसा दे देना, सुनिए। देना देना, आप मैडम रिकॉर्डिंग बिल्कुल, और देना, मैं साथ कोई में बात नहीं, लिखूंगा। आप रिकॉर्डिंग मैडम पहले आप देना। सुनिए। लेकिन अभी मेरे को मैडम रिकॉर्डिंग चाहिए। सर देखो, मैडम फालतू की पहले ना मेरी बातों बात को सुनिए, घुमाओ मत, सुनिए पैसे की पहले बात मेरी बात, करो, मैंने आपको बातों बता को दिया। घुमाओ मत। सर बातों को ना घुमाओ मैडम मत मैं नहीं गुलशन घुमा, जी। इन्होंने मेरे को बदतमीजी से क्यों बोला? मैं तो बैंक में, इन्होंने सर कहा मैं लिख आप, कर सुनो, मैं बैंक में लिख के दूंगा, हाँ मैंने पैसा लिया, मैं नहीं देगा, मैं भिखारी हूँ, इन्होंने मुझे भिखारी कहा, इसलिए मैं पैसा नहीं दे सर क्यों रहा, मैं नहीं लिख के देंगे? दूंगा। मैं अभी आपसे इन्होंने कहा रीजन नहीं कि पूछ आप रही हूँ भिखारी हो, कि आप क्यों मैं नहीं। लिख के दूंगा ना भिखारी हूँ मैं। चलो मैं बोल रही हूँ कि आप अमीर आदमी हो, बैंक के मुंह नहीं पे नहीं पैसा मैडम, फेंक मैं के क्यों मारो। अमीर आदमी हूँ, मैं तो भिखारी हूँ। क्यों? 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 बातों को लगाना है दिल पे तो हर बात को बिल्कुल, लगाओ ना सर। तो काम की जो बात होगी वो करो ना, फालतू क्यों बोले जाता है फिर? तो अच्छा चलो, मैं काम की बात कर रही हूँ ना, मैं पैसा मांग रही नहीं हूँ तो अब दो तो पैसा नहीं, उसका। मैं मना कर रहा हूँ ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। आपने हाँ बोला कब था? आप तो पूरे महीने ही मना कर रहे मेरे पास हो। पैसा ही नहीं है अब। मैं तो तो सर कहाँ खर्च करे, कहाँ खर्च मैडम मैंने करे कहीं भी पैसा? खर्च किया। देखो जैसा मैंने पहले बोला था कि अगर इन्होंने बदतमीजी कर दी तो आपने ठेका नहीं ले रखा शरीफत से या सही तरीके से बात करने का। आप साफ साफ शब्दों में बोलो, मैडम वो पैसा तो मैंने कोठे पे खर्च कर दिया था, तवेले पे, तवेले नहीं जो भी चकले पे, सॉरी, ठीक है। अगर मुझे पता होता कि बैंक अपने खुद पर्सनल रखता है चकले वाले, तो मैडम मैं खर्च ही नहीं करता, मैं आप लोगों पर दे देता, कम से कम काम आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जब भी आप दो ना, अगर नेक्स्ट टाइम से किसी को क्रेडिट कार्ड, तो उसमें लिख देना कि चकले वाली हमारे पास ही होती है, अगर ये पैसा आप चकलों पे खर्च करो तो वहाँ पे ना खर्च करके हमारे पे ही खर्च कर देना। तो नेक्स्ट टाइम से ग्राहक ऐसे ही करेगा। हो, मैं खा गया पैसा, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो सर देने आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है कि बैंक को पैसा भी देना है? अगर आप ले भाई साहब, ग्राहक की लाइबिलिटी बनती है, बैंक की कुछ नहीं बनती कि वो तरीके से रिकवरी करे। बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो एज पर आरबीआई गाइडलाइन प्रोसेस करे, रिकवरी करे। ग्राहक की लाइबिलिटी रहे देखेगा। हो तो मैडम मेरे पास अब पैसा है ही नहीं। जी नहीं रहे, जिंदगी नहीं जी रहे, खाना नहीं जी पीना रहा। सब नहीं त्याग दिया है। हवा खा रहा हूँ मैडम मैं। अच्छा घर बार कैसे चला रहे हो? मैं घर में मैं चला ही नहीं रहा, मैं तो हवा खा रहा हूँ ना, मैं तो भिखारी हूँ, भीख मांग के चला रहा हूँ। तो चला तो रहे हो ना, हाँ, तो भीख जैसे मांग के मर्जी चला चला रहा रहे हूँ हो। ना, अपना अपना पेट पालने के भीख मिल जाती है मुझे बस। अच्छा तो और बीवी बच्चे? बीवी बच्चे नहीं, अभी मैं अनमैरिड हूँ। आप यहाँ पे ना क्या जवाब होना चाहिए था कि मैडम मैं ना कहीं जाता हूँ हेल्पर ही करने, 200 रुपये रोज़ के मिलते हैं, उससे मेरा खाना खर्चा चल जाता है। बाकी आप एक काम करो, आप मेल कर दो कि भाई जो आप खाना खर्चे के लिए पैसे खर्च कर रहे हो वो खाने खर्चे में ना खर्च करके हमें दे दो, तो मैडम मैं खाना छोड़ के अन्य त्याग दूंगा, फिर वो आपको दे दिया करूँगा, महीने के 6,000 पहुँच जाया करेंगे। आप मेल कर दो एक बार। और रही बात बीवी बच्चों की, तो मैडम अगर आप बीवी बन जाओगी तो बच्चे तो खरीद दूंगा मैं, इतना तो मैं रखता हूँ दम। अच्छा अनमैरिड हो अभी? ये सबसे सही है ना मेरे लिए कि अनमैरिड हूँ, तो अपना तो अभी अनमैरिड हो, अभी तो जिंदगी खराब कर रहे हो, अभी आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है, क्या करोगे सर? पूरी जिंदगी भीख मांग लूंगा, क्या हुआ? बिल खराब कर रहे हो मैडम मैं तो भीख मांग लूंगा, गुरुद्वारे सर। चले बोलना जाऊंगा। आसान होता है, देखो मैडम, बोलना आसान होता है, बोलना बार बार ना नहीं ये नहीं चीजें मत बोलो। मैडम, मैं जुबान तो पे एक नहीं, वक्त तो सरस्वती जब भी बैठी आप होती है, सुनिए कभी कभी मैडम, हम जो चीजें बोलते हैं ना, सुन लो मेरी सुनिए, बात। कोई बात नहीं सर मैडम, सुन मैं लो 24 सर। घंटे। लो भाई साहब, इन्होंने एक ज्ञान और रख दिया कि कभी कभी ना जवान पे सरस्वती बैठती हैं,
तो नहीं बोलना चाहिए, सच हो जाता है। तो भाई साहब ये पूरे दिन जो गाली खाती हैं, ग्राहक की ज़बान पे भी सरस्वती बैठती है ना, वो तुम्हें गालियाँ देता है, और तुम जो करते हो पूरे दिन गाली गलौज, तुम्हारे लिए नहीं बैठती क्या? ये भी ना भाई साहब गजब है। मैं भी बोल दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जब हम तो वो चीज एक्चुअल में हो जाती है तो मत बोलो तो मैडम ज्यादा कोई अच्छा है नहीं, उस मेरे चीज को के कोई इशू लिए। नहीं है। अब आपका जब भी फोन आए मैं एक ही चीज बोलूंगा, भिखारी हूँ मैं, पैसा नहीं है मेरे पास, मैं भीख मांग के खाता हूँ। सर ऐसे नहीं होता, प्लीज। मैडम ऐसे ही होगा अब। इससे पहले भी मेरे साथ बदतमीजी से बहुत बात हुई, जब भी मैंने इग्नोर करी, मैं कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। आज भी सीधा बदतमीजी से बात की। चलो अभी जो हुआ उस चीज मैडम को जो हुआ वो नहीं हुआ, छोड़ो। कोई मैं बात नहीं मैडम, वो देखो, सुनिए मैडम, सुनिए मैं आपको सुनिए, उसकी तरफ आपको से लीगल आपको करना हो, सॉरी। कुछ करना हो वो कर दीजिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसा तो है ही नहीं अब। सर लीगल एक लीगल में सुनिए तो, जाने के लिए पैसा है आपके पास? सरकारी वकील कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, सरकारी वकील तो पता नहीं बिल्कुल कितने साल घुमाएगा। मैडम, जब 10 साल घुमाए, लेकिन मैं भीख मांग कर दूं, चाहे उसको कहीं से भी दूं, ठीक है, मैं तो भीख मांग के तो दूंगा ना उसे भी। जिद पे रहे हो पता है बिल्कुल बात। मैडम, मैं बिल्कुल जीत पाऊंगा वो। सर देखो, अगर आप पैसा ले रहे हो ना, आप भी होगे ना, आप भी अगर मेरे को मैडम पैसा दोगे ना सुनिए, तो आप भी ये चीज सोचोगे मैडम कि मैं यार अगर पैसा मैंने उसको देता, चाहे पैसा कहीं दिया से ना तो पेमेंट मैं करके दूँ। लाता, मैं दूंगा पैसा, लेकिन अब तो आपकी जो जिससे भी बात हुई, जिस बदतमीज ने बात की है ना, अब तो मैं 1% कोई भी, नहीं, आपकी मैं रिकॉर्डिंग कॉल है उसको, मैडम, आपकी सर मैं रिकॉर्डिंग कॉल पे उसके मैं नाम बोल की रहा हूँ मेरे मेल पास ड्रॉप पैसा। कर दूंगी। सुनिए मैडम, ठीक है भाई साहब, मेल ड्रॉप कर लेंगी मैडम, उसके नाम की मेल करके ना, जो भी उसने गलती की है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई बंदा इनके टॉर्चर से सुसाइड कर लेता है या कुछ भी हो जाता है उसको, तो ये बैंक वालों के पास, एजेंसी वालों के पास उसका सॉल्यूशन होता है कि ये ना मेल कर देंगे। अगर किसी ने बदतमीजी की है, सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आया वो रिवर्स हो जाएगा। भाई वाह, गजब। मेरे पास मैं पैसा नहीं है, उसकी, मैं पैसा नहीं दूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग लाइन पर बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भिखारी हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा। सर देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, अब आप कर दीजिए। पैसा देना पड़ेगा सर, कॉल मत काटना, पैसा देना पड़ेगा। बोलिए मैडम, मैं तो कॉल काट ही नहीं रहा, मैं तो आपसे ही हाँ कह तो रहा हूँ, पैसा दे मैंने दो तो अपना आपका। बोल दिया मैडम। तो पैसा देना पड़ेगा भाई आपको। मैडम मैंने आपको बता दिया, आप अरेंज कर लो। सॉरी मैडम, अब छह कुछ नहीं हो हजार रुपए की पाएगा। पेमेंट है, आठ मैडम 7,000 अगर रुपए आप की चाहोगे पेमेंट है, 500 आप भी कर अरेंज दूंगा, कर 500। लो। देना पड़ेगा आपको, जैसे पीछे से टीएल ने डाल रखा हो, और ये देना पड़ेगा जी भाई। वाह, दो भाई दो यार इसको यार। तो भी नहीं करूंगा कहीं से। आपकी फिर नीयत नहीं है, पता है। अब अगर आप ये बातें कर रहे हो सुनिए ना, मैडम, आप जो आपकी मर्जी कहिए नीयत मुझे, नहीं है भाई। ठीक है मैडम, आप जो मर्जी कहिए, मैं आपको कुछ कहूंगा ही नहीं, बस मैं एक ही बात रखूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं भिखारी हूँ। अरे मैं कुछ इससे कह पहले ही भी नहीं रही सुनिए, आपसे। इससे पहले भी लास्ट वीक में दो, अभी जो भी यही वीक चल रहा है, लास्ट वीक इस तरह मेरी माँ बहन की ऐसी तैसी की थी, मैंने जब भी इग्नोर की थी, मैं कोई बात नहीं, चलो अब आज भी दोबारा सेम चीजें आ गई मेरे सामने। अब तो मैं आप सीधा बोला, मैं भिखारी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। चलो उसकी साइड से मैं आपको मैडम सॉरी मैं बोलती हूँ माफी जो की मैं हुआ किसी से है। कह ही नहीं रहा, मुझे, मैं कौन हूँ माफी वाला, मैं ऐसा क्यों माफी मांग रहा हूँ मैडम। तो गाली तो आपको दी है जिसने दी कोई है। बात नहीं मैडम, अब मेरे पास पैसा नहीं क्योंकि मैं भिखारी हूँ। काम रहते कहाँ हो आप? अब मैं कहीं भी रहता हूँ। यहाँ पे जवाब होना चाहिए था मैडम। देखो वहाँ से तो मैं भाग गया हूँ, भगौड़ा हो गया हूँ, जो आपके पास एड्रेस है। बाकी मेरा करंट एड्रेस लिख लो, प्लॉट नंबर 1, गली नंबर 1, नियर शिव शक्ति पॉइंट, चांद 007007, यहाँ पे रहता हूँ मैडम मैं। अरे बता तो दो मैडम सर, मैं क्या हो गया? मैं लड़ रही हूँ क्या आपसे? कुछ बोला है क्या मैंने आपको? मैडम मैंने आपको कुछ नहीं, आपका जो एड्रेस है ना, उस पर मैं आपको, अगर आपको किसी को भेजना हो नेक्स्ट वीक भेजना, अभी मैं नहीं हूँ आपको उस एड्रेस पर। कहाँ हो अभी? अभी तो मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, और जो भी आएगा अच्छा नेक्स्ट वीक आएगा मुझे कॉल करके, क्योंकि कहीं मैं नहीं मिलूँ तो बाद में ये ना कहे कि आप नहीं मिले। चलिए ठीक है, ओके सर। ओके जी। कहाँ उस टीएल का तो हो गया काम, टीएल ने कर दिया, अब बैंकर का फ़ोन आ गया। तो चलिए कोई नहीं, ठीक है सर। और मैं कहाँ आपसे गलत बोल रही हूँ। तो भाई साहब ये जो उनका डायलॉग रहता है ना, ये बड़ा औसम रहता है। मैंने कहाँ बोला सर आपको, अरे दूसरा वाला ऐसी तैसी कर जाए और तुम मरहम लगाओ, तो ग्राहक तो ऐसी तैसी कंसिडर करेगा ना उससे। गजब है भाई साहब ये लोग। और इनको यार, इनको ना गाली से ही मानते हैं ये। कोई आप अगर ये डर रहे हो कि भाई बैंक वालों को गाली दे दी,
तो टेंशन ना लो, ये रिकवरी के टट्टू होते हैं। आपके रिमार्क्स अपडेट ये वाले नहीं होंगे। गाली इसलिए दी आपने क्योंकि वो आपको भिखारी बोल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल गाली दे सकते हो, तभी हम लोग चौड़े में देते हैं गाली। और पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।